हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो इन आवर पाइथन फाउंडेशन सीरीज। आज अगर आप सोचो आपने सुबह सुबह उठकर क्या क्या काम करा। सबसे पहले शायद व्हाट्सएप चेक किया होगा, फिर मे बी लिंक्डइन चेक करा होगा, स्विगी या ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर करा होगा, गूगल मैप्स पर ट्रैफिक चेक करा होगा, यूपीआई से कोई पेमेंट करी होगी, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा होगा। कभी सोचा है कि ये सब होता कैसे है? बस फोन स्क्रीन पर कुछ टैप 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 किया और पैसे ट्रांसफर हो गए। ये कोई मैजिक की तरह लगता है, लेकिन ये मैजिक नहीं है, ये है प्रोग्रामिंग। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये प्रोग्रामिंग होती क्या है। इसका कोई 5 मिनट का आंसर नहीं है। हो सकता है हम ये वीडियो जो है 2 पार्ट्स में बनाएं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक प्रोग्रामर की तरह सोचना क्या होता है। प्रोग्रामिंग को समझने से पहले हमें कंप्यूटर को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने ये नहीं समझा तो प्रोग्रामिंग हमें प्रॉपरली समझ ही नहीं आएगी। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक बहुत ही फास्ट, एक बहुत ही ओबीडियंट मशीन है जो कि ब्रेनलेस है। ये सुन के थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। कंप्यूटर के पास कोई कॉमन सेंस नहीं है, कोई इंट्यूशन नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है। आजकल वैसे जो एलएलएम्स हैं वो इतनी तेज़ी से इतना अच्छे जो वर्ड्स प्रिडिक्ट करते हैं कि आपको इल्यूजन होता है कि उनमें क्रिएटिविटी है। कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर को जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो उन्हें एज इज़ एग्जीक्यूट कर देता है। एक लाइन भी ज़्यादा नहीं और एक लाइन भी कम नहीं। इमेजिन करो कि वो एक क्रिकेट का गेम है, उसमें एक स्कोरर है। आजकल तो वैसे डिजिटल बोर्ड्स आ गए हैं, वैसे मैं पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ। जैसे एक स्कोरर होता है तो वो स्कोर रखता है हर टीम का, हर प्लेयर का। तो अगर उसको बोला जाए कि चलो अब आप स्कोर को ट्रैक करना शुरू करो, तो वो जो स्कोरर है वो वहाँ पे जाके बस खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि कहाँ से कैसे शुरू करें। कंप्यूटर्स भी बिल्कुल इसी तरह से हैं। उन्हें चाहिए एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस। जैसे एक स्कोरर को बताना पड़ेगा कि सबसे पहले आप स्कोर बोर्ड उठाओ और पहले बैटिंग टीम का नाम लिखो। हर बॉल पे जो रन ले रहे हैं प्लेयर्स उनको काउंट करो। अगर कोई विकेट गिरती है तो उसको अलग कॉलम में नोट करो। ओवर कंप्लीट होने पर बॉलर का नाम और उसने रन्स कितने दिए हैं वो नोट करो। इनिंग्स खत्म होने पर टोटल कैलकुलेट करो और इसके बाद दूसरी टीम का नाम लिखो और सेम प्रोसेस रिपीट करो। हर एक स्टेप यहाँ पर ऑर्डर्ड है, एक्सप्लिसिट है, कोई एजम्पशन नहीं है। यही रीज़न है प्रोग्रामिंग का। और अगर आप कंप्यूटर को गलत इंस्ट्रक्शन दोगे तो वो गलत काम करेगा और गलत रिजल्ट्स देगा बिना कोई कंप्लेंट करे। वो आपको रोकेगा नहीं, वो तो बस वही करेगा जो आपने उसको करने के लिए बोला था। तो अगर हम प्रोग्रामिंग को डिफाइन करें तो ये है कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस देने का प्रोसेस। बस इतना ही है, कुछ स्पेशल नहीं है इसमें, ओनली इंस्ट्रक्शंस। और उन इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? ये एक फॉर्मल सिस्टम होता है रूल्स और सिंटैक्स का, जिसमें हम अपनी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं ताकि कंप्यूटर उसे प्रोसेस कर सके। अब ये सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स उस लैंग्वेज की ग्रामर होती है। जैसे हमारी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस होती हैं, वैसे ही इसमें भी ग्रामर होती है। जैसे हमारी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस में ग्रामर होती हैं, उसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्पेलिंग्स होती हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होता है। जैसे आपको प्रिंट हेलो करना है, अगर आप प्रिंट की स्पेलिंग गलत लिखोगे तो एरर आ जाएगा, वो प्रिंट नहीं करेगा। अब मैं बताऊंगा आपको कि प्रोग्रामिंग और कोडिंग में क्या डिफरेंस है। यह सुनने में काफ़ी सेम से ही वर्ड्स लगते हैं। प्रोग्रामिंग का मतलब है थिंकिंग प्रोसेस, यानी प्रॉब्लम को सही से समझना, स्टेप्स में सॉल्यूशन को डिज़ाइन करना और फिर लॉजिक बनाना। और कोडिंग है आपका राइटिंग प्रोसेस, यानी कि आपने प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन के स्टेप्स थे वो पहले लिख लिए, अब उनको आपको कोड करना है। कोड आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो।
लेकिन वैसे रियल वर्ल्ड में ये जो दोनों ही वर्ड्स हैं, प्रोग्रामिंग और कोडिंग, ये इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। मैं भी ऐसे ही यूज़ करता हूँ, आप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आप समझ लो कि जो प्रोग्रामिंग है, वो जो सोचने का काम है वो मेन होता है, कोडिंग तो आप कीबोर्ड पे कर दोगे। अब हम एक लेयर नीचे आते हैं। कंप्यूटर जो है वो पाइथन नहीं समझता, जावा नहीं समझता, जावास्क्रिप्ट भी नहीं समझता। कंप्यूटर सिर्फ एक ही चीज़ समझता है और वो है बाइनरी, यानी 0 और 1। ऐसा क्यों है? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर सर्किट्स हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी उस सर्किट में या तो फ्लो करती है या फिर फ्लो नहीं करती, या तो ऑन या फिर ऑफ, 0 या 1। प्योर ज़ीरोज़ एंड वंस की स्ट्रिंग्स जिसमें कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं, यही मशीन लैंग्वेज होती है। और ज़ीरोज़ एंड वंस के फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस को लिखना बहुत ही मुश्किल होता है, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है लार्ज स्केल पर करना। तो हिस्टोरिकली अगर देखें तो सबसे पहले हमारे पास आई असेंबली लैंग्वेज। इसमें बाइनरी ज़ीरोज़ एंड वंस के बदले छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ करना शुरू करा गया, जैसे कि मूव हो गया, आपका ऐड इंस्ट्रक्शन हो गई। ये बेटर तो था, बट अभी भी ये हार्डवेयर स्पेसिफिक था और एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट था। उसके बाद हमारे पास आए ये हाई लेवल लैंग्वेजेस, जैसे पाइथन, सी, जावा, जावास्क्रिप्ट। ये लैंग्वेजेस ह्यूमन रीडेबल हैं क्योंकि ये इंग्लिश जैसी ही दिखती हैं। इनमें हम अपना लॉजिक लिख सकते हैं ऑलमोस्ट नेचुरल लैंग्वेज में। अब आप सोच रहे होंगे कि पाइथन में ठीक है, हमने अपना प्रोग्राम लिख दिया, लेकिन कंप्यूटर तो सिर्फ ज़ीरोज़ एंड वंस ही समझता है। तो फिर बीच में क्या होता है? बीच में होती है ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन भी दो तरीके से होती है। पहला है कंपाइलर। ये पूरे कोड को एक ही बार में मशीन कोड में ट्रांसफॉर्म कर देता है। इससे एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है। सी, C++, जावा, ये सब यही करते हैं। दूसरा तरीका है इंटरप्रेटर। ये क्या करता है? ये कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है और साथ में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट भी करता चला जाता है। इसमें कोई प्री कंपाइलेशन नहीं होती। पाइथन और जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेजेस हैं वो ऐसे ही करते हैं। इसको ऐसा समझो कि आपके पास एक बुक है, वो किसी और लैंग्वेज में है, तो कंपाइलर क्या करेगा? पूरी बुक को एक बारी में आपकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा, उसके बाद फिर आप उस बुक को पढ़ पाओगे। इंटरप्रेटर एक इंटरप्रेटर की तरह ही है। जैसे इंटरप्रेटर होते हैं ना कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में, जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग होते हैं। तो अगर कोई एक लैंग्वेज में कुछ बोल रहा है तो इंटरप्रेटर उसे रियल टाइम में वो दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दूसरे पर्सन को सुनाता है। तो पाइथन भी ऐसे ही करता है, हमारे कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ता है और उसे मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद इसको CPU को दे देता है। CPU इसको एग्जीक्यूट करता है और हमें रिजल्ट स्क्रीन पर दिखता है। ये सब कुछ मिली सेकेंड्स में हो जाता है। देखो, हम लोग पाइथन सीख रहे हैं तो इसमें पाइथन तो हम सीख ही लेंगे, हम कुछ प्रोग्रामिंग भी कर लेंगे, ऑटोमेशन, स्क्रिप्टिंग, एजेंटिक AI हम सब कर लेंगे। बट प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानना और इन्हें अप्रिशिएट करने में भी अपना ही मज़ा है। तो अगर आपको भी मज़ा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। इसमें कंपाइल्ड लैंग्वेजेस एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस के बारे में हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको दो टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस और बताता हूँ। पहला है मार्कअप लैंग्वेजेस। ये कोई टेक्निकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो नहीं है, लेकिन प्रोग्रामिंग सीखते वक्त आपका परिचय इनसे ज़रूर होगा। इन लैंग्वेजेस को हम मतलब यूज़ करके ये बताते हैं कि जो कंटेंट है वो कैसा दिखेगा या कैसा स्ट्रक्चर होगा। इन लैंग्वेजेस में कोई लॉजिक एग्जीक्यूट नहीं होता, जैसे कि HTML ये आपका वेब पेजेस को स्ट्रक्चर करता है। उसके बाद आपका XML है जो कि सिस्टम्स के बीच में डेटा एक्सचेंज में काम आता है। जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो HTML ही वो स्केलेटन है जिसे वेब ब्राउज़र जो है वो रेंडर करता है। दूसरे टाइप ऑफ लैंग्वेजेस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है क्वेरी लैंग्वेजेस। ये स्पेसिफिकली डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करने के लिए बनी होती हैं। इसमें हम कोई लॉजिक नहीं लिखते, बस क्वेरी करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं डेटाबेस से। फॉर एग्जांपल SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कोई भी ऐप जो कि डेटाबेस में डेटा स्टोर करते हैं
जैसे कि बैंकिंग ऐप हो गई, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, ई-कॉमर्स, ये अंडर द हुड एसक्यूएल ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी जो ई-कॉमर्स ऐप है उसमें आपको चाहिए कि उन कस्टमर्स की लिस्ट जिन्होंने लास्ट 30 डेज़ या 60 डेज़ में कुछ भी ऑर्डर नहीं करा। तो ये आप इस क्वेरी लैंग्वेज में ये लिखकर आप डेटाबेस से क्वेरी कर सकते हो। अब मैं आता हूँ इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर, जो कि बहुत सारे कोर्सेज जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाते हैं वो इस सेक्शन को मिस कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि प्रोग्रामिंग का मतलब है लूप्स याद रखना, फंक्शंस को याद रखना, सिंटैक्स को याद रखना, बट असल में ये सब तो सिर्फ टूल्स हैं, ये कोई असली स्किल नहीं है। असली स्किल है किसी भी प्रॉब्लम को छोटे छोटे ऑर्डर्ड एंड क्लियर स्टेप्स में तोड़ना। इस स्किल को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन, और ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में इसको कंप्यूटेशनल थिंकिंग भी कहते हैं। और सच बताऊं तो ये स्किल आपके पास पहले से है, सीरियसली। जैसे आप सुबह उठते हो तो कई टास्क्स आप ऑटोमेटिकली करते हो, जैसे अलार्म ऑफ करना, थोड़ी देर और सोते रहना, फिर जब आप लेट हो जाओ तो उठना, बाथरूम जाना, ब्रश करना, कपड़े चूज़ करना, नाश्ता करना या कभी कभी ना करना डिपेंडिंग ऑन टाइम, कीज़, वॉलेट, फ़ोन चेक करना, बैग उठाना, डोर लॉक करना, लिफ्ट पे जाना है या स्टेयर्स पे ये डिसाइड करना, आज कौन सी कार लेके जानी है वो कीज़ चूज़ करना, डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक ज़्यादा है आपके रूट पे या गूगल मैप्स पे आपने देखा ज़्यादा ट्रैफिक है तो छोटी वाली कार ले जाओ। तो ये सब जो आप कर रहे हो ये एक प्रोग्राम ही तो है। इसमें स्टेप्स हैं जो एक ऑर्डर में हैं। पहले आप उठोगे, बाद में ही बैग उठाओगे। ये ऑर्डर इंटरचेंजेबल नहीं है। इसमें आप डिसीजंस भी ले रहे हो, जैसे स्टेयर्स लेनी है या लिफ्ट लेनी है। इसमें लूप्स भी हैं, रेपिटेशन है, यानी ये वाले स्टेप्स आप डेली बेसिस पे फॉलो करते हो। और प्रोग्रामिंग में इन्हें क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड स्टेप्स मतलब सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। डिसीजंस का मतलब है इफ एल्स कंडीशंस। रिपीट करने का मतलब है लूप्स। और जो रीयूजेबल रूटीन हैं वो होते हैं फंक्शंस। तो सबसे पहले आप प्रोग्रामिंग सीखते हो, उसके बाद ही आप इसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर पाओगे। देखो, सिंटैक्स तो आप 2-3 हफ्तों में सीख जाओगे, लेकिन ये जो प्रोग्रामिंग है, ये जो थिंकिंग है, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें टाइम लगता है। ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आता है। प्रैक्टिस कैसे करोगे? छोटी छोटी रियल प्रॉब्लम्स लेकर और उन्हें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके। यही असली स्किल है और इसी से तुम्हारा करियर बनेगा। ये वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं सारे कॉन्सेप्ट्स इसी वीडियो में कवर करूँगा, तो बाकी की कॉन्सेप्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसमें हम प्रोग्रामिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स डिस्कस करेंगे, मिथ्स अबाउट प्रोग्रामिंग भी हम डिस्कस करेंगे, और प्रोग्रामिंग कहाँ से शुरू करें ये सब बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को भूल कर भी मिस मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कुछ ना कुछ बनाते रहो और डिप्लॉय करते रहो। थैंक यू।